हाय नमस्कार दोस्तों, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। इस पिक में आपको दिखाई दे रहे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक। इसी के पीछे आपको दिखाई दे रहा है धनवर्षा का नंबर 9838772020 एंड 9140592186। सीधे आते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। ये है रिलायंस का चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये रिलायंस बंद हुआ है 2202 के ऊपर। अब ये 2202 पे बंद हुआ है और ये ऊपर से नीचे आ रहा था, तो नीचे आते आते यहाँ पे रुका। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये गिरता हुआ रिलायंस सडनली रुक गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक देखेंगे, एक ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। सबसे पहले जो इसका सबसे लो था आज से 6 महीने पहले करीब 876 का, और उसके पहले जो रिलायंस का हाई था ऑल टाइम हाई करीब 1600। तो 1600 से पैंडेमिक आया और रिलायंस गिर गया 900 पे पहुंच गया। वहां से ये ऊपर आया 1600 वापस, और 1600 आने के बाद में वहां से करेक्ट हुआ और करेक्ट होके ये पहुंच गया 1400 पे। 1400 से अगेन 1600 एंड फिर बाउंस मारा, तो नॉन करेक्टिव मूव में सीधा चला गया 2200। अब 2200 से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और वहां से वो नीचे आ गया वापस 2000 तक। ध्यान से देखें, अगेन 2200 गया, फिर ऊपर नहीं जा पाया तो वापस आ गया 2045 तक। फिर 2200 गया, फिर अगेन 2045 आ गया, और फिर 2200 से उसने ब्रिज किया और ऊपर निकल गया। यानी कि वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था 2200। ये देखिए, एक बार रजिस्ट हुआ, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ और गिर गया। चौथी बार में ये पार कर गया। अब एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में जो पुराना रेजिस्टेंस था 2200 का, वही सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और इसने यही किया। 2200 के ऊपर रिलायंस ने काफ़ी नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन रिलायंस इसके नीचे नहीं आ पाया। तो जब तक ये 2200 से नीचे रिलायंस नहीं आता है, तब तक रिलायंस नीचे नहीं आएगा। ये बात आप सबको क्लियर है ना? तो अब हम एक आइटम और लगाते हैं इसके ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल नहीं स्लांटिंग लाइन लगा लेते हैं ग्रीन कलर की। हम उसमें देखेंगे कि ये किस तरह से रिलायंस मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बॉटम और उसके बाद का ये बॉटम मिलाते हुए ये लाइन आगे बढ़ा देंगे, तो हमें ये एक अप ट्रेंडिंग लाइन दिखाई दे रहा है, जिससे कि नीचे रिलायंस नहीं आया। हम इसी के पैरेलल कई लाइनें खींच लेते हैं, तो हमें अप ट्रेंडिंग चैनल मिल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से रिलायंस अभी 2400 की तरफ जा सकता है, अगर ये चैनल बॉटम से चैनल टॉप की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो। सही है दोस्तों, एक इस हाई से भी हम ऊपर बढ़ती हुई लाइन ले लेते हैं। ये भी चैनल टॉप की तरह काम करेगी, और इसको भी अगर रिलायंस जाता है तो 2500 के लेवल इस अप ट्रेंडिंग चैनल के मुताबिक दिखा सकता है। 2500 याद रखें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट हमेशा चैनल बॉटम से चैनल टॉप को जाता है, और देन बॉटम जाता है, फिर टॉप जाता है, फिर नीचे आता है, फिर टॉप जाता है, अगर ब्रीच कर जाता है, और इसके बाद वापस आता है, फिर इसी के साथ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये इस चैनल में चलता है, फिर थोड़ा सा और बाहर जाता है, पुल बैक होता है, फिर बाहर जाता है, फिर पुल बैक होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर टॉप तक चला जाता है, और फिर पुल बैक होता है। यानी कि अभी ये यहाँ पे चैनल बॉटम पे आ चुका है। अब चैनल बॉटम के नीचे आने के लिए उसे इस चैनल को ब्रीच करके नीचे आना पड़ेगा। अगर ये ब्रीच करता है तो ये 20 डे का मूविंग एवरेज तोड़ेगा,
इसके बाद ये 50 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ेगा। इसके बाद में ये 100 डे का मूविंग एवरेज तोड़ेगा। इसके बाद में ये 200 डे का मूविंग एवरेज तोड़ेगा। यानी 1734 आने के लिए उसको कम से कम 4 मूविंग एवरेज और पता नहीं कितने फिबोनाची के लेवल तोड़ना है। ऊपर जाने के लिए अभी, क्योंकि अभी तक ठीक ढंग से 20 डे के मूविंग एवरेज से भी नीचे नहीं आया है, 20 डे के मूविंग एवरेज से चल रहा है, तो इट कैन मूव अपसाइड एंड देन इट कैन हिट आइदर 2400 और 2500। इसी चैनल में रहेगा, आप ट्रेनिंग चैनल में, और ऊपर के लेवल दिखा सकता है। जब भी मार्केट किसी भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है तो उसके दोनों साइड जाने की संभावना हो सकती है। मतलब वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और वहीं पे रेंज के ट्रेडिंग कर सकता है। तो हालात ऐसे हैं कि ये नीचे आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रांग सपोर्टेड 2200 अभी तक। तो 2200 के सपोर्ट से बाउंस होने की ज़्यादा संभावना नज़र आ रही। तो ऊपर के साइड के 2300, 2400 और 2500 के टारगेट खुले हुए हैं। तो अपना एनालिसिस करें, ट्रेड प्लान करें, और इसके बाद दे दनादन अंदर एंट्री लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने रिलायंस के बारे में आपको बताया। वेरी स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर खेलता हुआ है रिलायंस। यहाँ पे 2202 के ऊपर, 2202 से ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे क्या करेंगे, नीचे साइड में लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखें और बाय एंड डिप की कार्रवाई करें। और ऊपर की साइड में आपको पता ही है कि जहाँ पर भी आप चाहें प्रॉफिट बुक करें और वापस न्यूज़ में एंट्री लगाते चले जाएं। पार्शियल क्वांटिटी का बुकिंग करें जब तक रिलायंस ऊपर जाता रहे और रिवर्सल का कोई सिग्नल ना दे या कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तब तक रिलायंस में जब तक कि ये 2200 से ऊपर है आप अपनी लॉन्ग बना के रखें। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम अपना वीडियो बंद करते हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में डालिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो शायद उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा इस एनालिसिस को कैसे किया जाता है। इसी के साथ में अगर आपको चाहिए कि हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है तो ये आपके सामने है दोस्तों। इसी कॉन्टेक्ट डिटेल के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। तो रिलायंस के एनालिसिस को आपने अभी देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं जो कि आपको बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।